क्या कल का डे ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट था, या यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ये प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिल रही है? क्या मार्केट के ऊपर कोई सेक्टर ऐसा है जो प्रेशर बना रहा है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है? क्या कोई ऐसी नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल न्यूज है जो मार्केट को प्रेशर के अंदर रखना चाह रही है, प्रेशर में रखना चाह रही है? क्या क्रूड ऑयल के प्राइस जंप होने का कारण हो सकता है? मार्केट के अंदर मार्केट को गिराने के लिए एक बैड न्यूज काफी होती है, मार्केट अपना बहुत ही स्पीड से गिरता है। इस चीज का मार्केट में काम करने वाला हर एक व्यक्ति ध्यान रखेगा। तो इन सभी का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं एसके। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक चीज की मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। आज निफ्टी को 30 साल कंप्लीट हो गए। 30 साल आज निफ्टी को, आज निफ्टी का 30 इयर्स कंप्लीट हो गए। 22 अप्रैल 1996 के दिन निफ्टी की ओपनिंग हुई थी। वहां से लेकर आज तक 30 साल कंप्लीट होते हैं, इसलिए सभी को आपको बधाई देना चाहता हूं। चलो आगे चलते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस में। उससे पहले मैं छोटा सा आज की लेवल्स के ऊपर रिकैप लेना चाहता हूं, जो मैंने कल के वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। थोड़ा सा इस पर्पल लाइन को मैं हटाना चाहूंगा, ये आज की लाइन थी। उसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने यहां पे कोई भी चेंजमेंट, ठीक है गाइज, मैंने यहां पे कोई भी चेंजमेंट नहीं किया। जो जो लेवल्स मैंने मार्क करी थी, सेम टू सेम लेवल्स का आज हमने इस्तेमाल करने की कोशिश करी। आज थोड़ा सा काम था तो मैं पूरे दिन लाइव नहीं रह पाया। सो देखो दोस्तों, यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक मिडल जोन बनेगा और इस जोन के बीच में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे रेजिस्टेंस लेगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां से सपोर्ट लेगा। ये सिंपल सा फंडा मैंने कल बताया था, लेकिन आज मेरे से ही चूक हो गई। मैं यहां से ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया। थोड़ा सा मैं रिट्रेसमेंट का इंतजार करता रहता हूं। इस वजह से क्या हुआ, हमारे से ये पूरी रैली मिस हो गई और छोटा सा हमारे को यहां पे एक ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से एक हमारे को एंट्री मिली थी, और इस एंट्री के अंदर हमारे से 10 पॉइंट का एक एसएल जा चुका था। ओके गाइज, वापस अगर आप देखोगे, जब इस लेवल को मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है प्रॉपरली 24,354 के ऊपर, मैंने कल सपोर्ट बताया था, और मार्केट ने आज तीनों टाइम यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया, स्ट्रांगली सपोर्ट बनाया, और मार्केट यहीं से होल्ड होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर 11 बजे के बाद अगर देखोगे, मार्केट प्रॉपरली डेड जोन के अंदर था और मार्केट साइडवेज रहा। लेकिन कहां, अपने नियर बाय जोन के आसपास 24,420 40 के बीच में ही साइडवेज रहा। यहां पे मार्केट ने बहुत से लोगों को ट्रैप किया होगा। सो गाइस, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आपने ध्यान रखना है। सेंसेक्स बहुत ही बुरा हालत कर देता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, उन लोगों के साथ ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है ट्रेड, तो हमारी लाइव को ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो ये इसी चैनल के ऊपर हम लाइव आते हैं। आपने क्या करना है, लाइव को ज्वाइन करना है। आपको लाइव के अंदर मैं मैक्सिमम कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं आपसे से कम ट्रेड करवाऊं, मैक्सिमम 1 2 3 बस खत्म। इसके अलावा मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में अगर हमारे को टारगेट मिलता है, डन है, एसएल मिलता है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने सेटअप के हिसाब से काम करते हैं। ओके गाइज, तो चलो, आज हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। बस हमारा छोटा सा एक प्रॉब्लम था कि एक रिट्रेसमेंट मैं चाह रहा था, और यहां पे रिट्रेसमेंट नहीं दिया, कोई सेलिंग कैंडल नहीं दिखाई, वरना एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे को यहां पे देखने को मिल सकता था। ओके गाइज, आज थोड़ा सा निफ्टी के अंदर देखो, निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है। निफ्टी के अंदर 3-4 चीजों का आज इफेक्ट देखने को मिला। पहला इफेक्ट है, क्या आप ट्रंप, ईरान, अमेरिका इसके बारे में सोच रहे होंगे? बिल्कुल नहीं है। आज का फर्स्ट जो इफेक्ट है, आईटी शेयर्स के ऊपर जितना प्रेशर था वो आज निफ्टी के ऊपर आपको देखने को मिला है। ठीक है गाइज, आईटी शेयर आज बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, और इसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर
निफ्टी के ऊपर देखने को मिला है। दूसरा इफेक्ट है कच्चा ऑयल। इसका मतलब कच्चा तेल का मतलब क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर एक जंप देखने को मिली है। अब वो जंप क्या थी मैं आपको बताता हूं। ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करने के लिए तैयार है। यूएसए और ईरान आपस में बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई भी रीओपनिंग की बातचीत नहीं चल रही है। इन्होंने ईरान ने बताया, ईरान का स्टेटमेंट था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ये हमारे अंडर कंट्रोल है और हम हमारे अंडर होने के कारण हम इसके ऊपर अपना अधिकार दिखाएंगे और यहाँ पे टोल टैक्स वसूलेंगे। ठीक है गाइज, तो अब इसका झटका सभी कंट्रीज के सभी मार्केट्स को, सभी ट्रेड्स को लग सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्रूड ऑयल का या मैक्सिमम जितना भी ट्रेड है उसी समुद्र धुनी से होता है, वहीं से होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन 24,550 से लेकर 24,600। मैंने आपको पहले भी बताया था यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो इस लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और यहां से अच्छा खासा मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ जा चुका है। ठीक है गाइज, ये 3-4 कंडीशन थी जिसकी वजह से आज निफ्टी के अंदर अपने को गैप डाउन के साथ साथ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कल के लिए। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन हमेशा गाइस ध्यान रखना है कि कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है मार्केट के अंदर, कभी भी आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, और खास करके सेंसेक्स को थोड़ा सा कल अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। मार्केट थोड़ा सा क्रिटिकल जोन के अंदर है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस लेवल से कहां जाना है। कल का ब्रेकआउट अगर एक फेक आउट होता है तो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर दोबारा देखने को मिल सकता है। ये कई चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो अपना सेटअप जब तक नहीं बनता है तब तक आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपने मार्केट के अंदर उछल कूद नहीं करनी है। चलो, कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंस लेवल क्या हो सकती है और मार्केट कल के लिए मोमेंटम कैसे कर सकता है। कल का एनालिसिस करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल्स के ऊपर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी लाइव की नोटिफिकेशन प्लस हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दूसरी चीज, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अभी जस्ट पेस्ट की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है, कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओके गाइज, तो चलो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का इंडेक्स। अब निफ्टी के अंदर हमारे को देखने वाली बात है, सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट के अंदर क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, मार्केट साइडवेज कैसा रह चुका है, मार्केट के अंदर क्या कहानियां हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखेंगे डे टाइम फ्रेम। ओके, डे टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसी लेवल के पास इनसाइड बार कैंडल बनना ना थोड़ा सा दुखदाई लग रहा है गाइस। ठीक है, एक ऐसी लेवल, एक ऐसी फीव रिट्रेसमेंट लेवल, यहां पे इनसाइड बार का बनना थोड़ा सा मेरे को दर्द दे रहा है, ये दुख दे रहा है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अगर किसी भी वजह से 24,250 के नीचे, 200 के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो मान लीजिएगा इस गैप को फिल किए बिना मार्केट वापस नहीं आने वाला, 23,000 के सीधा पास जाके पहुंच जाएगा। ये समझ में आई बात? तो मार्केट क्या है, यहां पे ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। इस जोन के बीच में अगर कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है तो 25,300 तक मार्केट अपर लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर 24,200 250 के नीचे अगर निकलता है, कोई 1-2 दिन क्लोजिंग देता है, तो एक शार्प सेलिंग हमारे को 23,800 तक देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का।
ठीक है। सो वापस मार्केट क्या हो सकता है, फिर बेरिश या सेलिंग टेरिटरी के अंदर जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट एक फेकआउट के अंदर अगर कन्वर्ट होता है, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन होता है, तो मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जिस समय जब मार्केट के अंदर ऐसा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तब आप लोग ही बोलोगे कि हाँ यार एनालिसिस तो किया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। चलो, डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम के ऊपर समझ में आया क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हावरली टाइम फ्रेम। हावरली टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा मार्केट एक चैनल को क्रिएट करता हुआ जा रहा है, लेकिन कभी भी मार्केट अपने पैटर्न्स को कभी भूलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप और हम भूल सकते हैं मार्केट को, मार्केट के चैनल को थोड़ा सा साइड देख सकते हैं, लेकिन मार्केट अपनी साइकिल को, अपने टाइम फ्रेम को, या अपने लेवल्स को, अपने चैनल्स को और अपने पैटर्न्स को कभी भी नहीं भूलता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल के बीच में चल रहा है। ठीक है, एक चैनल बनाया मार्केट ने, सॉरी, हाँ, एक चैनल बनाया, एक चैनल के बीच में चल रहा है और एक पर्टिकुलर जोन के आसपास 24,500 के आसपास यहां पे इस चैनल का क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं था, बस एक ट्रेंड लाइन थी और उसके साथ हल्का हल्का मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है चैनल्स के बीच में। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब भी मार्केट के अंदर ऐसे कोई राउंडिंग पैटर्न जब भी बनने लगता है ना, तो गाइज याद कर लेना इस चीज को कि मार्केट के अंदर एक टॉप का सेलिंग प्रेशर, एक बहुत ही जबरदस्त सेलिंग प्रेशर कभी भी देखने को मिल सकता है और मार्केट नेक्स्ट लेवल गिरावट यहां पे दिखा सकता है। तो 23,800 आने में मार्केट समय नहीं लगाएगा, ध्यान रखिएगा। आना हो तो किसी एक दिन में हो सकता है, कल गैप डाउन खोल के सीधा इसको कवर करेगा। ध्यान रखिएगा, ये गैप है, इस गैप को फिल कभी भी कर सकता है। ओके, तो चलो सीधा चलते अपना फेवरेट टाइम फ्रेम 5 मिनट के ऊपर। ठीक है गाइज, तो 5 मिनट का हम थोड़ा सा यहां से एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जोन कल के लिए जो आपको बनेगा, मिडल जोन, तो वो है 24,450। ठीक है, जो आज का ये हाई था, ये जो जोन है, और 24,000, ये जो 50 पॉइंट का गाइस जोन है ना, ये जोन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। कहां से, 24,400 से लेकर 450 के बीच में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर सेम आज की तरह कंडीशन हमारे को कल देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा सेम कंडीशन के साथ हमने ट्रेड को पंच करना है। कैसी कंडीशन, किसी भी वजह से मार्केट फ्लैट टू इस जोन के बीच में ओपन होता है और ऊपर जाके 24,400 से लेकर 24,450 के बीच में अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस मार्केट 24,400 को अगर ब्रेक करता है, तो 24,310 तक का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज नोट करिए आपने, ये चीज यहां पे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है 24,250, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट जोन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। ठीक है, जब भी मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद मार्केट बेरिश टेरिटरी के अंदर जाने के चांसेस बनेंगे, जब तक कोई अच्छी न्यूज मार्केट के अंदर नहीं आएगी, और अच्छा खासा मार्केट सेलिंग प्रेशर यहां से दिखा सकता है। ओके, चलो हम मान के चलते कि कल मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन करता है 24,450 के ऊपर, और ऊपर जाके ऐसे कोई रिटेस्ट कैंडल यहां पे बनाता है इस जोन के आसपास। ठीक है, तो यहां से 24,500, 24,570 एंड 24,650 तक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक हो सकता है। तो ऊपर की तरफ 24,501, 24,572 पे दूसरा रेजिस्टेंस है,
और 24,650 के पास ये तीसरा आपका टारगेट देखने को मिल सकता है जब मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बीच में मार्केट थोड़ा सा आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट के अंदर सर्टेनिटी नहीं है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि कभी भी कोई भी न्यूज आती है जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट क्या हो रहा है, अलग थलग मोमेंटम कर रहा है, अप डाउन की मोमेंटम किसी भी समय आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, जिस देश के अंदर इस इवेंट का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है, जो यूएसए और ईरान की बातचीत का, वो खुद ही देश अशांति फैलाता रहता है। तो ऐसे देश के बीच में अगर ऐसा कोई इवेंट इस्टेब्लिश होता है तो उम्मीद मत करना कि यहाँ से कोई शांति की बात निकले, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था आज। अगर शुरू में आप अगर बैंक निफ्टी को देखोगे ना गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसने बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई थी इस जोन से, 57,100 के आसपास से, इस जोन से बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई और कल के हाई के नियर बाय पहुंचा था। और लग रहा था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ग्रीन के अंदर क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है 57,800 900 तक। लेकिन आज ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई, बैंक निफ्टी वापस कल के रेजिस्टेंस से आज के लो के नियर बाय आके क्लोजिंग दी है। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न फिर देखने को मिल रहा है जो बैंक निफ्टी को 56,700 और 56,500 इस दो जोन के आसपास लाने की कोशिश कर सकता है। ओके गाइज, कुछ बात समझ में बैठ रही है या और धीरे बताओ इस चीज को, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। दूसरी चीज मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं हमेशा कि कभी भी कोई भी ट्रेड नाइट होल्ड नहीं करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं रखना चाहिए, कभी भी ओवरनाइट नहीं लेके जाना चाहिए। मैं बार बार आपको इसी वजह से बोलता हूं, मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी है, मार्केट के अंदर किसी चीज का डिसीजन नहीं है, कभी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट 10-10 मिनट के बाद चेंज हो रही है। अभी बोलते हमने सीज फायर को एक्सटेंड किया, फिर बोलते हमने स्टेट ऑफ हार्मोस को क्लोज करने की कोई बात नहीं करी है, फिर बोलते हैं कि हमने सिर्फ बात करी, एक्सटेंड करी थी, हमने कोई स्टेटमेंट इसके बारे में सही दिया ही नहीं है। मतलब इनके बातों के बीच में भी अनसर्टनिटी है। लेकिन अभी ध्यान में रखने वाली बात, इनकी बम बारी वाली ताकत खत्म हो चुकी। जो बम बारी वाली जो लड़ाई थी ना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और यहाँ पे बातचीत या यहाँ की ताकत जो है ओनली पैसे के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रही है। कि अब यहाँ पे ये ताकत देखने को मिल रही है कि किसके पास कितना पैसा है, अब ये शो ऑफ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें इनकी बातचीत से नजर आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, कल अगर 57,000 का ब्रेकडाउन आता है तो फर्स्ट हमारा 56,600 या 700 के आसपास एक मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सेंसेक्स का एनालिसिस पहले बैंक निफ्टी का, ठीक है गाइज। उसके बाद 56,400 एक ये जोन यहां पे मार्केट नीचे की तरफ रीच कर सकता है। अगर 56,400 के नीचे अगर मार्केट होल्ड होता है 500 के नीचे, तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी भी एक सेलिंग टेरिटरी के अंदर, एक बेरिश टेरिटरी के अंदर पहुंच जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर फिर रिट्रेसमेंट टेक्निकल टूल के साथ देखेंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं 56,470 से लेकर 56,600 इसी जोन के आसपास नजर आता है, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास क्या, सेंसेक्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप सेंसेक्स में ट्रेड करोगे आप निफ्टी की तरह ध्यान रखना है, निफ्टी की तरफ ध्यान रखना है। निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगी सेंसेक्स उसी डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा। सो हमारी ये जो लाइन थी सपोर्ट की, आज भी इस मार्केट के अंदर, ऐसे खराब मार्केट के अंदर भी काम कर रही है। यहां पे आज सेंसेक्स ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा
कल का जो ट्रेड पंच होगा ना, मैं लाइव के अंदर जब आऊंगा तब बताऊंगा आपको ये ट्रेड कैसे प्लान करना है। बहुत ही जबरदस्त सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रेड ऐसा पंच होने वाला है जहां से 100 का प्रीमियम समथिंग 400 के पास पहुंच सकता है। ठीक है, 100 का प्रीमियम 400 के नियर बाय पहुंच सकता है। और वो भी बताऊंगा मैं कल ही, सीए होगा या पीए होगा, मैंने बिल्कुल इसका प्लान सेट करके रखा है। ठीक है गाइज, तो कल आपने लाइव सुबह 8:15 बजे से लेकर 8:20 के बीच में ज्वाइन करना है, जिसमें मैं आपको प्री एनालिसिस, मतलब मार्केट ओपनिंग की प्री एनालिसिस, कल पूरी रात मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या है, लड़ाई की क्या कंडीशन है, इन सभी के साथ ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन सुबह ही कर देता हूं, जिसमें एफआई डाटा एंड ऑप्शन चेन दोनों की दोनों सुबह से डिस्कस हो जाती है। तो हमारे को पूरे दिन ट्रेड प्लान करने में क्या होती है, दिक्कत नहीं आती। चलो फास्ट एक रिकैप लेते हैं निफ्टी 50 का और उसके बाद एनालिसिस को क्लोज करते हैं। ठीक है गाइज, तो फास्ट एक बार निफ्टी 50 का रिकैप मैं इसलिए लेना चाहता हूं ताकि आप लेवल्स को दोबारा नोट करो। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये जो 24,400 से लेकर 24,450, ये जो जोन है आपके लिए कल के लिए मिडिल लेवल्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख सकता है। उसके ऊपर 24,500, उसके ऊपर 24,570 एंड उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 24,650 से लेकर 24,750 तक की एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। ये फाइनल, कल अगर एक्स्ट्रा बुलिश मोमेंटम आती है तो कल मार्केट के लिए फाइनल रेजिस्टेंस होगा। कल मार्केट यहां तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन उम्मीद मत करना कि प्रॉपर यहां तक जाएगा फिर मैं ट्रेड को काटूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर जहां से आपने ट्रेड लिया 1/3 1/2 के हिसाब से ट्रेड को क्या करना है, बुक करना है। चलो डाउन की तरफ, अगर मिडल लेवल से नीचे ओपनिंग मिलती है और मार्केट नीचे की तरफ गिरावट दिखाता है तो 24,310 ये फर्स्ट लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन आता है तो 24,250 ये सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, यहां से अगर मार्केट किसी भी कारणवश 1-2 दिन नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट बेरिश टेरिटरी के अंदर जाने के चांसेस बनेंगे। अच्छी खासी सेलिंग आपको यहां से देखने को मिल सकती है। सो गाइज, आपके कोई भी डाउट या आपका कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में कल शाम को 5 बजे और लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर सुबह 8:15 बजे, क्रिप्टो करेंसी की लाइव के अंदर शाम को 6:30 बजे। ध्यान रखिएगा, मैं टाइम को कल लाइव के अंदर फ्लैश करूंगा, उस टाइम के ऊपर आपने हमारे साथ लाइव ज्वाइन होना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना, अपने कैपिटल का और अपने परिवार का ख्याल रखना है। मिलते हैं एक ऐसी एनालिसिस वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।